न्यूज 18 इंडिया। नमस्कार, बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट के साथ करेंगे और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है ईडी सूत्रों के हवाले से, जहां दिल्ली मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की टीम ने दिल्ली में 10 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की है। देखिए, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार के यहां पर छापेमारी की गई। सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यहां छापेमारी की गई है दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व मेंबर शलभ कुमार के यहां भी ईडी ने रेड की है। तो बड़ी अपडेट, ये ब्रेकिंग न्यूज 18 इंडिया पर आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की टीम ने दिल्ली में 10 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की। देखिए, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के जो निजी सचिव है विभव कुमार के घर पर छापेमारी की गई है। दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व मेंबर शलभ कुमार के घर भी ईडी की टीम ने जो है रेड की है। तो ईडी ने 10 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की है। जावेद का रुख कर लेंगे। जावेद, ये छापेमारी की जो जानकारी आ रही है कितनी सच है? ये शंकर का रुख करेंगे। शंकर, ये जो छापेमारी की जानकारी आ रही है, क्या पूरी अपडेट है? निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से आज केंद्र जांच एजेंसी ईडी के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है और इस कार्रवाई के तहत 10 लोकेशन पर इस वक्त में सर्च ऑपरेशन की प्रक्रिया चल रही है। और हमारे सूत्र बताते हैं कि जो जिस तरह से विभव कुमार का भी घर पे इस वक्त में जांच एजेंसी की टीम पहुंची हुई है। और विभव कुमार जो है, हालांकि विभव कुमार का नाम दिल्ली आबकारी नीति मामले में भी पहले आ चुका है, उनसे कई बार पूछताछ की जा चुकी है। लेकिन ये जो केस है, ये केस अलग केस है। इसका वास्ता दिल्ली सरकार की आबकारी नीति से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। ये कोई नया केस रजिस्टर्ड हुआ है और उसी केस में विभव कुमार और इसके साथ ही एक राज्यसभा सांसद हैं, उनके यहाँ पे भी सर्च ऑपरेशन की प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है। इसके साथ ही दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े हुए एक जो पूर्व अधिकारी रहे हैं तिलक कुमार बकायदा, उनके यहाँ पर सर्च ऑपरेशन की प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है। शंकर आनंद, जो आप जानकारी दे रहे हैं कि ये कोई नया मामला रजिस्टर हुआ है, क्या माना जाए दिल्ली जल बोर्ड से रिलेटेड कुछ ये मामला है? और क्योंकि 10 जगह पर छापेमारी की गई है, किन किन लोगों के नाम निकलकर सामने आ रहे हैं? देखिए, अभी तो शुरुआती तौर पे जो जिस तरह से जानकारी दी गई है, जिसमें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीएस विभव जो हैं, उनके आवास पर सर्च ऑपरेशन की प्रक्रिया चल रही है। इसके साथ ही एक राज्यसभा सांसद हैं, उनके आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनके आवास पर भी सर्च ऑपरेशन की प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है। जो लोकेशन है, उस लोकेशन की अगर बात करें तो दिल्ली के जो लुटियन जोन्स में जो फिरोज शाह मार्ग है, उसी लोकेशन पर अभी जांच एजेंसी की टीम अभी मौके पे मौजूद है और सर्च ऑपरेशन की प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है। ये सर्च ऑपरेशन आज सुबह में 5:30 बजे के लगभग में शुरू हुई है। 5:30 बजे के लगभग में ईडी के अधिकारी जो है मौके पे पहुंच गए थे और उसके बाद सर्च ऑपरेशन की प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है। और हालांकि इस तरह से आप राजनीतिक पारा की अगर बात करें तो दिल्ली का ठीक है शंकर आनंद, लौटेंगे आपके पास, बने रहे हमारे साथ। अलग अलग जगहों की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे। देखिए, जिन सांसद के घर पर जो है छापेमारी की गई थी, उसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। लेकिन बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे, 10 जगहों पर छापेमारी की जा रही है। और बड़ी खबर ये आ रही है कि आपने दिल्ली में अपने बड़े नेताओं के यहाँ ईडी की रेड का दावा किया है। आम आदमी पार्टी का दावा है कि उनके सांसद एनडी गुप्ता के यहाँ ईडी ने रेड की है। दिल्ली के मंत्री आतिशी ने 10 बजे खुलासे का दावा भी किया है। अब से कुछ ही देर बाद आतिशी की तरफ से खुलासा किया जाएगा, जो दावा उनकी तरफ से किया जा रहा है। लेकिन बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर एनडी गुप्ता जो सांसद हैं आम आदमी पार्टी के, उनके घर पर ईडी की तरफ से रेड की गई है। और आम आदमी पार्टी ने कहा है कि हमारे कई लोगों के घर पर लगातार ईडी की तरफ से रेड की जा रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जावेद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जावेद, क्या जानकारी? देखिए, आम आदमी पार्टी के हवाले से खबर आई है कि उनके सीनियर लीडर्स के यहाँ छापेमारी हो रही है। ईडी की छापेमारी उनके घर पर हो रही है। राज्यसभा सांसद एनडी गुप्ता के घर पर छापेमारी की जानकारी आम आदमी पार्टी की तरफ से दी गई है। आपको बता दें कि राज्यसभा के लिए दोबारा एनडी गुप्ता को चुना गया है। अभी हाल ही में उनका नाम दोबारा राज्यसभा के लिए सामने आया था। तो ये जानकारी अभी तक आई है। हालांकि ईडी की तरफ से जो अभी शंकर जानकारी दे रहे थे, वो 10 जगह की जानकारी दे रहे थे कि 10 जगह छापेमारी हुई है। फिलहाल जो एनडी गुप्ता है, उनके यहाँ पर छापेमारी चल रही है, ये आम आदमी पार्टी ने दावा किया है। जी जावेद, राज्यसभा चुनाव से पहले बड़ा झटका ही है एनडी गुप्ता के लिए।
देखिए, वो राज्यसभा के लिए चुन लिए गए हैं। दोबारा दिल्ली में चुनाव हुए थे आम आदमी पार्टी की तरफ से संजय सिंह और ठीक है जावेद, लौट रहे हैं आपके पास, लेकिन देखिए बहुत बड़ी खबर है और आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका। अरविंद केजरीवाल आतिशी को पहले ही दिल्ली पुलिस का नोटिस जा चुका है और दूसरी तरफ तमाम आम आदमी पार्टी के नेता हैं जिनके घर पर ईडी की रेड चल रही है। जैसे एक तरफ हमारे सहयोगी शंकर आनंद बता रहे थे 10 ऐसी जगह हैं जहां पर रेड चल रही है और दूसरी तरफ राज्यसभा सांसद पहले भी रह चुके और एक बार फिर से एनडी गुप्ता का नाम जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से राज्यसभा के लिए गया था, उनके घर पर भी ईडी की तरफ से रेड चल रही है। हालांकि कहा जा रहा है कि इसको लेकर अब से कुछ ही देर बाद आतिशी जो है कुछ जानकारी मीडिया को देंगी। तो दिल्ली से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आम आदमी पार्टी अपने नेताओं पर ईडी के रेड का दावा कर रही है। इससे पहले कल ही न्यूज 18 इंडिया के चौपाल में आतिशी मारलेना की ओर से एक ईडी को लेकर बड़ा खुलासा सुबह 10 बजे बड़ा खुलासा करने की जानकारी दी गई थी और अब एनडी गुप्ता जो कि आम आदमी पार्टी से राज्यसभा के सांसद है, उनके घर पर ईडी की रेड की जानकारी आम आदमी पार्टी की ओर से दी जा रही है। और जानकारी यह भी है कि लगभग 10 ठिकाने ऐसे हैं आम आदमी पार्टी नेताओं के जहां पर ईडी की छापेमारी लगातार जारी है और फिलहाल आम आदमी पार्टी की ओर से कहा गया है कि हमारे यहां 10 लोगों के घरों पर 10 ठिकानों पर ईडी की रेड चल रही है। केजरीवाल के निजी सचिव जो है विभव, उनके घर पर भी उनके यहां भी ईडी की रेड की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। आम आदमी पार्टी का अपने नेताओं पर ईडी रेड का बड़ा दावा, ये ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की। तो आप देखिए आम आदमी पार्टी जो है वो किस तरीके से फंसती हुई नजर आ रही है। पहले ही आम आदमी पार्टी के तमाम नेता जो हैं वो जेल में हैं, चाहे संजय सिंह की बात करें, मनीष सिसोदिया की बात करें। लगातार जावेद मेरे सहयोगी मेरे साथ बने हुए हैं। जावेद, आम आदमी पार्टी की मुश्किलें आने वाले दिनों में भी कम होती हुई नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हर रोज हम देख रहे हैं कोई नोटिस कोई रेड जो है वो आम आदमी पार्टी के नेताओं की यहाँ पर हो रही है। देखिए, लगातार ईडी का जो कार्रवाई है वो आम आदमी पार्टी के नेताओं के ऊपर चल रहा है। हमें देखना होगा कि आम आदमी पार्टी के कई सीनियर लीडर जो हैं वो आबकारी नीति मामले में भी जेल में हैं। पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जेल में है, सांसद संजय सिंह जेल में है और अब ये ईडी की छापेमारी चल रही है। देखिए, आम आदमी पार्टी ने आज एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। बाकायदा उसका कल ऐलान किया था कि बहुत बड़ा खुलासा वो ईडी को लेकर करेंगे, लेकिन उससे पहले ये छापेमारी ईडी की हुई है। आम आदमी पार्टी ने दावा किया कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ईडी ने एक्शन किया है और ये जानकारी दी कि उनके राज्यसभा सांसद एनडी गुप्ता के आवास पर ये छापेमारी चल रही है। हालांकि ईडी के हवाले से जो खबर आ रही है उसमें 10 जगहों की बात है और दिल्ली जल बोर्ड से जुड़ा एक मामला है। जो दूसरे जल बोर्ड या फिर आबकारी नीति मामला हो, लगातार ईडी की जो कार्रवाई है वो बहुत तेज होती जा रही है आम आदमी पार्टी के नेताओं के ऊपर। और अभी खुद अरविंद केजरीवाल भी जो है आबकारी नीति मामले में उनको 5 बार समन किया जा चुका था, लेकिन वो पेश नहीं हुए, उन्होंने उसको गैर कानूनी बताया। उसके बाद ईडी कोर्ट में गई है। जावेद, आम आदमी पार्टी के तमाम जो नेता हैं वो इस वक्त ईडी की रेडार पर है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसका आप जिक्र कर रहे थे कितने बजे होगी और मनी लॉन्ड्रिंग का ये कौन सा मामला है? क्या जल बोर्ड से रिलेटेड जो आप बता रहे थे वही है? देखिए, आम आदमी पार्टी की तरफ से अभी इस हवाले से कोई दावा नहीं किया गया है कि किस मामले को लेकर ये रेड हुई है। सिर्फ इतना बताया गया है कि राज्यसभा सांसद एनडी गुप्ता के आवास पर रेड चल रही है और सीनियर लीडर्स के घरों पर रेड चल रही है ईडी की। लेकिन दिल्ली जल बोर्ड की जो बात है वो ईडी के हवाले से सामने आ रही है और 10 जगहों पर रेड की बात सामने आ रही है। देखिए, जिस तरीके से ये पूरा मामला चल रहा है, चाहे आबकारी नीति का मामला हो या फिर दिल्ली जल बोर्ड से जुड़ा मामला हो, ऐसे में अब ईडी की जो कार्रवाई है वो तेज हो गई है। लगातार खुद अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ईडी पर हमलावर रहे हैं। लगातार ये आरोप ईडी पर लगता रहा है कि वो केंद्र सरकार के एक टूल के तहत काम कर रही है। केंद्र सरकार पर बदले की भावना से लगातार आरोप आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल लगाते रहे और ऐसे में प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ईडी की रेड हुई है, ये आम आदमी पार्टी का कहना है। जी बिल्कुल जावेद, लेकिन देखिए सवाल तो लगातार ये भी उठता है, क्योंकि चाहे मनीष सिसोदिया की हम बात करें, आबकारी नीति की अगर हम बात करें, उसमें लगातार कोर्ट की तरफ से भी कहा गया कि आप रिमांड पर तो ले रहे हैं, लेकिन आपके पास कोई भी जो है ऐसे सबूत सामने नहीं आ पा रहे जिसकी वजह से आप ये कह सके कि हाँ, मनीष सिसोदिया जो है वो इसके लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार है। और यही आरोप आम आदमी पार्टी भी लगातार लगा रही है। हाँ जावेद का हम रुख करेंगे, जावेद तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, लगता है उन तक आवाज हमारी नहीं पहुंच पा रही। लेकिन इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बताएं, मनी लॉन्ड्रिंग केस में छापेमारी लगातार जारी है और अब जल बोर्ड का भी जिक्र किया जा रहा है। फिलहाल एनडी गुप्ता के घर के बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। जा रहा है और ईडी की कार्रवाई सामने आ रही है।
आपको बता दें कि सुबह सुबह ये खबर थी कि ईडी के ने आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर्स के यहाँ पर छापेमारी की है। उसमें सबसे जो अहम नाम निकलकर सामने आ रहा है, जो आम आदमी पार्टी ने दावा किया है, उनके राज्यसभा सांसद एनडी गुप्ता के घर पर छापेमारी की बात कही जा रही है। लेकिन हमारी मौजूदगी फिरोज शाह रोड पे है, जो कि एनडी गुप्ता का सरकारी आवास है। यहाँ पर हमें कोई गतिविधि अभी बाहर तो नहीं दिखाई दे रही है। अगर हम तस्वीरों में दिखाएंगे, मैं अपने कैमरा पर्सन अनिल से कहना चाहूँगा कि ज़रा रोड क्रॉस करके हम इस तरफ की तस्वीर दिखाएं। देखिए, एनडी गुप्ता का ये आवास है यहाँ पर 10 फिरोज शाह रोड, ये उनका सरकारी आवास है। यहाँ पर वो उनका राज्यसभा से जो आवंटित आवास होते हैं वो है, लेकिन उनका जो परमानेंट आवास है, जो उनका निजी आवास है, वो गुलमोहर पार्क में है। लेकिन यहाँ पर एक बार अंदर की तस्वीरें अनिल दिखाएंगे कि क्या कुछ गतिविधि यहाँ पर है। कुछ आपको यहाँ पर ऐसा नज़र नहीं आएगा बाहर की तरफ से कम कि यहाँ किसी तरह की कोई गतिविधि नज़र आ रही हो। देखिए, अभी घर में बिल्कुल यहाँ पर शांति नज़र आ रही है और बाहर भी कुछ ऐसी चहल पहल नहीं है। आमतौर पर जब ईडी की कार्रवाई होती है तो हमने देखा है, जब चाहे संजय सिंह के यहाँ पर ईडी की रेड हुई हो या फिर मनीष सिसोदिया के यहाँ, तो वहाँ पर पुलिस की तैनाती होती है, अर्धसैनिक बल तैनात किए जाते हैं। लेकिन यहाँ इस तरह की कोई तैनाती उनके घर के, सरकारी घर के बाहर नहीं नज़र आ रही है। क्या उनके जो उनका निजी आवास है गुलमोहर पार्क में, वहाँ पर ये छापेमारी चल रही है? इस बात की पुष्टि ईडी की तरफ से होगी या फिर आम आदमी पार्टी ये बताएगी? जावेद, यही तो बात है, क्या क्लैरिटी है इस बात को लेकर कि छापेमारी कहां पर हो रही है? ईडी की ओर से क्या इस बारे में कोई जानकारी दी गई? और क्या अरविंद केजरीवाल के जो पीएस हैं विभव कुमार, उनके यहाँ भी रेड चल रही है? आम आदमी पार्टी की तरफ से जो खबर बताई गई है, जो दावा किया गया, वो ये कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ईडी के यहाँ पर ईडी की छापेमारी हुई है, सीनियर लीडर्स के यहाँ पर छापेमारी हुई है। और जो एक नाम आम आदमी पार्टी की तरफ से सामने आया है, वो राज्यसभा सांसद एनडी गुप्ता का सामने आया है। एनडी गुप्ता का दूसरा कार्यकाल है बतौर राज्यसभा सांसद। दोबारा उनको हाल ही में चुना गया आम आदमी पार्टी की तरफ से। उनके यहाँ पर ईडी की रेड की जानकारी और दावा जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से किया गया है। यहाँ घर पर किसी तरह की कोई तस्वीरें नज़र नहीं आ रही है, लेकिन ईडी के हवाले से जो खबर सामने आ रही है वो 10 जगहों की बात सामने आ रही है कि वो 10 जगहें कौन कौन सी है, 10 लोकेशन कौन कौन सी है, ये और फर्दर जानकारी आएगी। लेकिन एनडी गुप्ता के सरकारी आवास के बाहर एकदम अभी हमें कुछ सन्नाटा दिख रहा है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर चहल पहल नहीं है। जी बिल्कुल जावेद, और सबसे बड़ी बात यही है कि 10 जगहों पर जो है दिल्ली में ही अलग अलग जगहों पर छापेमारी चल रही है। एक तरफ राज्यसभा सांसद के घर पर यह छापेमारी चल रही है। देखिए, हमारे रिपोर्टर्स लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, जावेद मौजूद है और सतीश शंकर मेरे सहयोगी जो है लगातार मेरे साथ जुड़ चुके हैं राजधानी दिल्ली से ही। शंकर, आप इस बात की जानकारी दे रहे थे कि अलग अलग 10 जगहों पर छापेमारी चल रही है। क्या कोई फहरिस्त सामने आई है कि वो कौन कौन सी जगह है या कौन कौन से लोग हैं जिनके घर पर ये छापेमारी चल रही है? तो देखिए, इस वक्त मैं सबसे पहले मैं कंफर्म करना चाहूंगा कि जिस तरह से हमारे जांच एजेंसी के हमारे सूत्र बता रहे हैं कि 10 लोकेशन कंफर्म है। 10 लोकेशन में जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जो पीएस हैं विभव कुमार, उनका आवास कंफर्म है। दूसरा जो एक जल बोर्ड से जुड़े हुए अधिकारी हैं शलभ कुमार बकायदा, उनके यहाँ भी सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और अगर इस मामले में अगर बताया जाए तो ये जो दिल्ली सरकार की आबकारी नीति मामला है, जिस मामले को लेकर पिछले काफी समय से चर्चाएं चल रही हैं, कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी, तो ये मामला नहीं है, ये मामला एक नया मामला है। और इस मामले में हाल फिलहाल में दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े हुए कई अधिकारियों को पूछताछ के लिए दिल्ली स्थित ईडी मुख्यालय में बुलाया गया था और वहां पर उनसे पूछताछ की गई थी। और उसी मामले में पूछताछ के दौरान कई महत्वपूर्ण जानकारी निकल के आई। और जिस तरह से राज्यसभा सांसद, जिस तरह से एनडी गुप्ता का नाम सामने आ रहा है, तो मैं आपको बता देना चाहूंगा उनसे भी इस मामले में पूछताछ हो चुकी है। राज्यसभा सांसद जो रहने के दौरान में ही एनडी गुप्ता को बुलाया गया था, पूछताछ के लिए बुलाया गया था। और इनसे इस लिहाज से पूछताछ के लिए बुलाया गया था कि जो दिल्ली सरकार के आबकारी नीति मामला है, उस मामले में उनको बुलाया गया था पूछताछ के लिए। और कहा गया था कि आप आम आदमी पार्टी के कोषाध्यक्ष भी रहे हैं, तो उस लिहाज से आपके पास क्या क्या जानकारियां हैं, किस तरह से आम आदमी पार्टी के पार्टी फंड में काफी पैसे जो हैं वो भी आए थे। और जिस तरह से
जो पैसे से जुड़े हुए तमाम जो सवाल जवाब है वो किए गए थे। तो तकरीबन 2 बार उनसे पूछताछ की गई है, 2 बार पूछताछ की गई है और कई घंटों तक उनसे पूछताछ की गई लेकिन थी। पूछताछ और के अलावा आज- शंकर, जावेद हमें जानकारी दे रहे हैं और जावेद तो एनडी गुप्ता के घर के बाहर मौजूद है, वहां पर ऐसी कोई रेड की जानकारी नहीं है। क्या ऐसा संभव है कि पार्शियली ये एक पॉलिटिकल गिमिक के तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले आम आदमी पार्टी इस्तेमाल कर रही हो, ऐसा भी संभव है क्या? देखिए, जिस तरह से सर्च ऑपरेशन की बात करें, देखिए सर्च ऑपरेशन कई अलग अलग जगहों पे होता है। कई बार होता है कि उससे संबंधित जो लोकेशन होता है, कई बार अधिकारियों का, जैसे मैं विभव कुमार की बात बता रहा हूँ, विभव कुमार का जो दिल्ली स्थित आवास है वहाँ पे भी पूछताछ सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई चल रही है। इसके साथ कई अन्य जो उनसे संबंधित जो ठीक है। लोकेशन होता है। ठीक है शंकर जी, लौट रहे हैं आपके पास, लेकिन देखिए राज्यसभा सांसद एनडी गुप्ता बहुत बड़े नेता है, आम आदमी पार्टी के जाने माने नेता है और जानकारी ये मिल रही है कि अब उनके घर पर जो है ईडी की रेड चल रही है।